है इसमें कि फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कितना है। जैसे हमने क्या बताया कि अगर एक तो ये चीज आ गई एफ नॉट एयर में, दोनों के बीच में अगर एयर भरी हुई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फोर्स मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ के और लग जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस के को जो है ना 1/k को हम अलग कर लें तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ये पूरी टर्म ये क्या थी, फोर्स जब जब एयर भरी हुई थी, एफ एयर। यानी रिलेशन क्या बन गया कि फोर्स मीडियम में एयर का 1/k है, और के की वैल्यू जो होती है या तो 1 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, या 1 से ज्यादा होती है। मिनिमम वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो 1 होती है एयर के लिए। मिनिमम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 1 है फॉर एयर। बाकी सबके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से फोर्स बढ़ा या कम हुआ, पहले तो हम ये देखें जरा। क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। यानी के की वैल्यू 1, अब मान लेते हैं हमने 2 रखी यहाँ, तो एफ एयर अपॉन 2, एफ एयर अपॉन 3, एफ एयर अपॉन 5 कम हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका मतलब डिक्रीज हो जाते हैं जब डाइलेक्ट्रिक को हम बीच में भरते हैं। डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज हैं आइडेंटिकल, दोनों के बीच में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने एक कॉपर की शीट इसके बीच में डाल दी, कॉपर कॉपर की शीट हमने दोनों चार्ज के बीच में डाल दी। बताइए फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अब कॉपर जो है वो मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल। कॉपर इज ए मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर है कॉपर। यानी के की वैल्यू इनफाइनाइट हुई, और वेट मेटेलिक कंडक्टर के लिए के हमेशा इनफाइनाइट होता है। जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं सब में के इनफाइनाइट होता है। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन के। ये तो 20 न्यूटन दे रखा था, और के इनफाइनाइट तो क्या आ गया, जीरो आ गया, नो फोर्स है। तीन चार्जेस, आपका ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। एयर में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये सब मेटल हैं। अगर हम ये कॉपर एल्युमिनियम आयरन डालते हैं मेटल, तो फोर्स की वैल्यू के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है इनके लिए, और जब के इनफाइनाइट रखोगे तो जीरो आ जाए। ठीक है भाई? कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा।
देखिए इसके बाद आता है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर, कितनी होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट हाँ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन आर ये कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम also named dielectric constant। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यही है। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का जो रेशो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, इसी को हम के कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर की परमिटिविटी 8.86 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी इट इज एप्सिलॉन आर और के आर यूनिट लेस, यूनिट लेस है। तो पांचवा पॉइंट नहीं है, क्योंकि रेशो है, परमिटिविटी का रेशो है, तो ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है भाई। लेकिन परमिटिविटी यूनिट लेस नहीं है। परमिटिविटी की तो यूनिट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है यूनिट लेस है, और यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अब जैसे हमने कहा फाइंड परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम having its relative permittivity फाइव। अब आप कैसे करोगे? एप्सिलॉन आर दे रखा है 5 और एप्सिलॉन पूछा है, परमिटिविटी मीडियम की पूछी है, रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, तो सीधा फॉर्मूला है 1 नंबर में, एप्सिलॉन नो आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। 5 इंटू 8.86 इंटू 10⁻⁻12।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए भाई। यस, ये बन गया आपका। और मीठी मीठी मीडियम क्या आ जाएगी। अब यही आपके अब आ जाता है कूलम्स पॉइंट लॉ इज वैलिड और पहली बात ओनली पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दूसरी बात, इफ चार्ज इज चार्जेस आर स्टैटिक, रुके हुए हों। कूलम्स लॉ केवल तभी वैलिड है जब चार्ज एक तो पॉइंट चार्ज हो और एक चार्ज स्टैटिक हो, रुके हुए हो। और तीसरा, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आर ग्रेटर देन 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा सेपरेशन होना चाहिए। अगर इससे कम सेपरेशन है तो कूलम्स लॉ वर्क नहीं करेगा, कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सर, तो आपने प्रैक्टिकल फाइल देखी है, काम करते हैं। देखिए, अब हम इसमें देखिए, मैंने भेज दिया है, वैसे पहले ही भेजे हुए हैं, लेकिन ये मैंने चौथा पेज मार्क कर दिया है। पहले में भी यही कराया था। अब देखो, अगर if two charges Q1 and Q2 touches to each other, अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से टच कर दें, then both gets Q1 plus Q2 by 2 चार्ज। दोनों पे इतना चार्ज आ जाएगा। अगर दो चार्ज को हम अगर टच करा के रख दें अलग अलग, तो दोनों पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज आ जाएगा। जैसे हमने कहा, क्वेश्चन है हमारा, टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -9 +9 माइक्रोकूलम when separated, इसे -3 microcoulomb and 9 psi microcoulomb when separated at 20 centimeter experiences at some distance, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है,
experiences a force of 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. What will be the new force if charges touches to each other and then placed at the same separation. एक -3 और 9 का चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 तो हो गया 3 माइक्रो. चार्ज का साइन नहीं आता है इसमें, फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड आता है. चार्ज का साइन नहीं लेते, मैग्नीट्यूड. इनटू Q2 हो गया 9 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस मान लिया R है, 3 माइक्रो कूलम है. ये 9 माइक्रो कूलम है, माइनस का प्लस का, और दोनों के बीच में R डिस्टेंस. तो यहाँ से ये देखो, अब आप इसको चाहो तो आप के रख दो. 27 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन R², ये वैल्यू आ, यानी कि K अपॉन R² इसकी वैल्यू, या इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू आ गई F/27 K 10⁻⁻12 अपॉन R² F/27 आ गई, नहीं आ गई? अब when they touches to each other, जब वो एक दूसरे को टच कराएंगे तो क्या होगा? बोथ गैट्स, दोनों पे कितना चार्ज आया? -3 + 9/2, यानी कि 3 माइक्रो कूलम का आ गया. दोनों पे 3 आ गया. तो अब मुझे बताओ, जब दोनों पे 3 आ गया तो फोर्स कैसा हो गया? व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? रिपल्सिव. पहले फोर्स कैसा था? अट्रैक्टिव था. अब क्या हुआ? दोनों चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻6, और भैया ये भी 3 इंटू 10⁻⁻6, और सेपरेशन वही है पहले वाला, तो रिपल्सिव फोर्स हो गया. अब फोर्स की वैल्यू के Q1 Q2, Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये, डिस्टेंस हो गई R². 9 इंटू, ये हो जाएगा 3 के 9, 9K इंटू 10⁻⁻12 अपॉन R². अब जरा ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू कितनी थी हमारी, है ना? यानी कि F/27 तो आ गया भैया F/3. चलो कोई बात नहीं, F/3 1/3 हो गई, यानी कि 10/3 न्यूटन. इतना फोर्स हो जाएगा. क्या समझ?
पागल, ये छुट्टी मार दे। हाँ, अभी देखिए, अब आता है इसके बाद बैलेंस पॉइंट निकालने के ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे निकलता है। अगर मान लिया आपसे कहा जाए कि एक चार्ज माइक्रो कूलम का और एक चार्ज करो 32 माइक्रो कूलम का, ये रखे हुए हैं, एंड दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर। ठीक है, तो आप तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो आ जाए। तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो आ जाए, या तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इफ टू चार्जेस 2 microcoulomb and 32 microcoulomb are separated by a meter apart, where should third charge be kept balancing। तीसरा चार्ज कहाँ रखें जहाँ सारा सब कुछ बैलेंस हो जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फोर्स भी जीरो होगा। तो अगर दोनों चार्ज सेम पोलरिटी के हैं, क्या बताया था मैंने पॉइंट कि इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम पोलरिटी के हैं, देन जो बैलेंस करने वाला चार्ज है वो दोनों के बीच में आएगा और छोटे वाले के करीब आएगा। देन बैलेंसिंग पॉइंट lies between both charges and near to smaller charge। अगर Q1 Q2 दो चार्ज है सेम पोलरिटी के हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो फिर इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस जो आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। और देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लिया हमने, इसे ये ले लो इसे भी ले लो, ये मान लेते हैं हमने क्यू चार्ज यहाँ रख दिया। लेट चार्ज क्यू is placed at distance x from A।
ये ए से एक्स डिस्टेंस पे रखा है। जो मान लिया हमने कि जो चार्ज क्यू है वो ए एक्स डिस्टेंस पे रखा है। अब हमारा होना किस पे क्या है कि देखो क्यू पर एक तो फोर्स लगाएगा ए वाला, और एक क्यू पर भाई बी वाला भी लगाएगा, तो ये टोटल फोर्स हुआ। यस सर। टोटल फोर्स क्यू पे केवल ये दोनों देखो, ए भी लगा रहा है, ए भी अपनी तरफ खींच रहा है और बी अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब उसने क्या पूछा है कि जो तीसरी पार्टी है वो जैसे वो कहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल जो है वो उसे हम कहाँ रखे, तो मान लिया हमने कहाँ रखा, इस पर। तो अब इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ए लगाएगा और एक बी लगाएगा। अब क्यू पर एक ही वजह से फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो क्यू लिखो, वो सॉरी के लिखो, लेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। और Q1 2 माइक्रो ना, Q क्या है, हाँ भाई Q1 क्या है, 2 माइक्रो, और ए पे चार्ज कितना है, Q अपॉन डिस्टेंस ए क्यू का स्क्वायर, यानी के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा नहीं, मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ इसको, केवल मैंने इसको निकाल दिया। चलो आप मतलब है एक साथ चलना है, क्यू के बी की वजह से 32 × 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस क्यू पर इसकी वजह से फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हमने यहाँ पे की मान लिया। चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम का अपॉन डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर इंटू Q1 ये हो गया, और Q1 Q2 ये है, और ये Q है, इन दोनों की प्रोडक्ट। और ऐसे इन दोनों की प्रोडक्ट 32 माइक्रोकूलम इंटू क्यू, डिस्टेंस ए माइनस एक्स। आप देखो ये इससे कैंसिल हो गए, 10⁻⁻6 कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से 32 कैंसिल, यानी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर है। 16 एक्स स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर जरा एक्स अच्छा अच्छा हाँ, 4x का होल स्क्वायर हो गया, वो एक्स स्क्वायर में जाएगा ना, 16x स्क्वायर। तो a माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर सर, ये स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही 4x नहीं, अब सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू a/5 आ गई, कितने मीटर, और a कितना था, अगर दिया है कहीं रखो, इसका मतलब बैलेंस कहाँ पर होगा, a/5 पे नियर, इन बिटवीन चार्जेस at a/5 distance near to 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम में कल बताओ भाई मतलब। अब ऐसे ही अगर दोनों चार्ज अपोजिट पोलरिटी के हैं, मान लिया एक चार्ज आपने कहा P है और एक चार्ज आपने कहा -3 है, and they are separated by a distance of 5 मीटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को टच करा के रोक रख दे हम, तो क्या फर्क पड़ेगा,
if charges E and minus E and minus 5E are 5 थोड़ी 3 है are separated, कितने सेपरेशन पे है वो दिया होगा बाई 5 मीटर। इससे बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे होगा। और -3 कितने सेपरेशन पे है 5 मीटर पे। अब क्या है कि अगर चार्जेस अपोजिट होंगे, इफ चार्जेस आर अपोजिट ईच अदर, अगर चार्जेस जो है अपोजिट है एक दूसरे के, एक प्लस है एक माइनस है, देखो तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बाहर आता है। तो बैलेंस कहां पे होगा, बाहर, इसी लाइन पे कहीं बाहर होगा, छोटे वाले के करीब में बाहर। देन